नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। पिछली कुछ वीडियो से हम प्रश्न पूछ रहे हैं परंतु विद्यार्थी उत्तर नहीं दे रहे हैं। अगर आप उत्तर नहीं दे रहे हैं तो इससे हमें लग रहा है कि विद्यार्थी या बच्चे लोग पढ़ रहे हैं उनकी बिल्कुल रुचि नहीं है। क्यों कमेंट ही हमें उत्साह बढ़ाते हैं कि हमें लगता है कि बच्चे हमें वीडियो इंटरेस्ट ले रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं वीडियो, तो प्लीज जितना हो सके कमेंट कीजिए। चलिए आज करते स्टार्ट आज टॉपिक हुमायूं। तो बाबर की मृत्यु के पश्चात 1523 में उसका पुत्र हुमायूं बनता है दिल्ली का राजा। हुमायूं अपने तीनों भाई कामरान, अस्करी और हिंदाल, इन तीनों को अलग अलग राज्यों का राजा बना देता है। उसके पश्चात देखते हैं कि हुमायूं के जीवन की बातें। पहली बात, हुमायूं 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहना करता था। दूसरा, ज्योतिष में विश्वास, मतलब किसी भी काम को करने से पहले अपने काजी वगैरह से पूछा करता था। तीसरा, बौद्धिक शराबी था। तो ये कुछ उसकी खास बातें हैं जो हम देख रहे हैं। इसके अलावा हम देखें, इसने एक नगर बनाया था। कौन सा? दीन पनाहे। दीन पनाहे नगर की स्थापना की थी। दीन पनाहे नगर की इसने स्थापना भी की थी। अब देखिए भाई, हुमायूं के जीवन की बहुत सारी घटनाएं हैं, परंतु हम उतने पढ़ेंगे जितना आपके सिलेबस में दिया हुआ है। वैसे हम पढ़ते हैं कि हुमायूं को राणा सांगा की पत्नी कर्मावती ने राखी भी भेजी थी, परंतु वो घटनाएं आपकी किताब में है नहीं, इसलिए हम उन घटनाओं पर जोड़ नहीं देंगे, क्योंकि अगर हम एक्स्ट्रा पढ़ते हैं तो ये टॉपिक बहुत अधिक लंबा हो जाएगा। तो अपने सबसे टॉपिक को दोबारा दें और अपने उतने पढ़ेंगे जितना अपने बुक में दिया हुआ है। तो अपने को दिया हुआ है शेर शाह सूरी। तो हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में कुछ युद्ध दिए हुए हैं, तो साथ में पढ़ लेते हैं शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी, तो देखते हैं इनका जन्म हुआ था बिहार के सासाराम गांव में। कहां पर? सासाराम गांव, बिहार। और इनका वास्तविक नाम क्या था? फरीद खान। फरीद खान का वास्तविक नाम था। फरीद खान बचपन से ही बड़ा बहादुर था। एक उसने क्या किया? निहत्ते, मतलब बिना निहत्ता मतलब बिना हथियार के। बिना हथियार के उसने क्या किया? शेर को मार दिया। और ये जानकर तो बिहार के शासक बहार था। उस समय बिहार के राजा कौन थे? बहार खान। बहार खान के पास ये जानकारी पहुंची तो बहार खान ने उसे नाम दिया, तो क्या है? शेर खान। तब उससे नाम क्या पड़ गया? शेर खान पड़ गया। अभी हम यहाँ नाम शेर शाह है, यहाँ नाम शेर खान नहीं है। तो अब शेर खान से शेर शाह कैसे बना वो पढ़ेंगे अपने भी। तो देखिए, तो ये इसकी नौकरी में आ गया, मतलब ये फरीद खान के यहाँ नौकरी करने लग गया। इसके बाद क्या हुआ? कुछ टाइम यहाँ नौकरी की, फिर चला गया बाबर की सेना में। और बाबर की मृत्यु के पश्चात इसे लगा कि दिल्ली अब क्या है, दिल्ली में व्यवस्था नहीं है, तो उसने दिल्ली से बाहर अपने लिए अलग से मुकाम ढूंढने लग गया। और जब उसे लगा कि हुमायूं क्या है, बिल्कुल आलसी टाइप आदमी है, तो उसने लगा कि एक अच्छा मौका है दिल्ली पर राज करने के लिए। तो हुमायूं इसके बीच में 1539 चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध हुआ। और उसमें हुआ क्या? इस युद्ध में हुमायूं की हार हुई थी और हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा। पर अभी भी दिल्ली पर राज हुमायूं का था, क्योंकि निर्णायक युद्ध नहीं हुआ था। तो कब हुआ? 1540। बिलग्राम से बोलते हैं, बिलग्राम या से बोलते हैं कन्नौज। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। इसमें क्या हुआ? इसमें क्या हुआ कि बरसात का टाइम था और युद्ध होने से पहले हुमायूं क्या कि अपनी सेनाएं मैदान में उतार ली, परंतु शेर खान वेट कर रहा था बरसातों का। बरसातें आई और हुमायूं के आधे हथियार क्या गिल्ले हो गए और सेना पानी के साथ बहाव में बिखर गई। खुद हुमायूं भी बड़ी मुश्किल से बचा था और हुमायूं युद्ध में क्या हुआ? घायल हो गया और वहां से भागते हुए नदी में डूब गया। वहां उसकी जान चली भिश्ती ने। कौन था? भिश्ती। भिश्ती बोलते हैं जो पानी भरा करता है, आजकल नहीं होता, पहले टाइम क्या था, एक होता ना चमड़े का थैला बनाकर उसमें पानी भरकर
वो पानी की सप्लाई दिया करता था, ठीक आज के वाटर कूलर का। तो जिसने जब जाम डाली तो इसने से वादा किया कि अगर मैं दोबारा दिल्ली का बादशाह बनता हूँ तो मैं तुझे एक दिन का दिल्ली का बादशाह जरूर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? एक दिन का दिल्ली का बादशाह जरूर बनाऊंगा। और वह चला गया। ये चला गया अपने भाई कामरान के यहाँ। कहाँ लगा? कामरान के यहाँ। और कामरान के गुरु थे शेख अख्तर अली मिर्जा। शेख अली अख्तर। उसकी पुत्री थी हमीदा। ध्यान ना, हमीदा में और हुमायूं के अंदर एज का बहुत डिफरेंस है। हमीदा इसमें मात्र 15 या 16 वर्ष की थी और हुमायूं को 30 से ऊपर था। तो देखिए यहाँ इसने क्या बोला कि मैं आपकी पुत्री से शादी करना चाहता हूँ, और हमीदा से शादी हो गई। राजकाज छूट चुका है, परंतु उसने फिर भी क्या कर ली? शादी कर ली। और जब हमीदा के संतान होने वाली थी तो उसने क्या किया? अपने सेनापति बैरम खान को कहा कि यहाँ क्या है, इसकी जान खतरा है, क्योंकि बाई चांस मैं भटक रहा हूँ, मुझ पर हमला होता है तो साथ में मर जाएगा और मेरा जो वंश है वो क्या है? खत्म हो जाएगा। उसने क्या बोला? हमीदा को यहाँ से दूर लेकर चला जा। कहाँ पर? अमरकोट। कहाँ पर? अमरकोट। अमरकोट उस समय भारत में था, परंतु आज वर्तमान कहाँ पर है? पाकिस्तान में। अमरकोट कहाँ पर है? पाकिस्तान में। अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है। तो पाकिस्तान पहुंच गए और वहां इसके पुत्र अकबर का जन्म हुआ 1542 के अंदर। तो बढ़ते आगे तो अब यहां से हुमायूं भटक रहा है। हुमायूं की कहानी एक बार को छोड़ देते हैं और चलते अपने कहां? शेर शाह की ओर। जब दिल्ली पहुंचा शेर खान, तो जब उसने दिल्ली का सिंहासन संभाला तो उसने शेर शाह की उपाधि धारण की। शेर शाह की उपाधि शेर खान को धारण की जब वह दिल्ली का बादशाह बन गए। अभी आप देख रहे हो कि अभी राज्य बन चुका है, परंतु अभी भी चुनौतियां बहुत है। कैसी? मारवाड़। मारवाड़ में उस समय कौन थे राजा? याद नहीं रहे? मारवाड़ मालदेव। मालदेव के पास बहुत बड़ी विशाल थी सेना, और इसकी खास थे कौन? जैता और कुंपा, जो स्वामी भगत थे, अपने राजा के प्रति बहुत आस्था रखा करते थे। हुआ क्या कि शेर शाह सूरी ने हमला कर दिया मारवाड़ पर, परंतु जो उसने देखा कि मालदेव के पास बहुत बड़ी मात्रा में सेना है तो एक बार तो घबरा गया, परंतु उसने अपना संभाला। तो ध्यान था कि हिंदुस्तान के लोग हैं वो बातों में जल्दी आ जाते हैं। उसने क्या किया? उसने 2 बड़े लेटर, एक भेजा मालदेव के यहाँ और एक भेजा जेता कुंपा के यहाँ लिख दिया कि जेता और कुंपा तो बिक चुके हैं। उसने पैसों के लालच में और राज सिंहासन के लालच में अपने राजा मालदेव को मारने के लिए यहाँ लेकर आए हैं। और वही यहाँ लिख दिया जेता कुंपा के यहाँ कि मालदेव तो युद्ध का बहाना है, असली तो क्या है? जेता कुंपा के हाथों से सेना छीननी है। तो मालदेव ने क्या किया? बातों पर यकीन कर लिया और युद्ध आरंभ होने से पहले ही अपनी सेना यहाँ चला गया। तो सुबह हुई और जब उठे देखा कि लगभग सेना जा चुकी है, मात्र कुछ हजार सिपाही के पास बचे थे। सामने थी सेना 50,000 से ऊपर। यहाँ इन्होंने सोच लिया कि पता है हमारी जान बचना असंभव है, पर अपनी स्वयं भक्ति दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया? युद्ध किया। तो ये युद्ध इतिहास फेमस है, गिरी सुमेर का युद्ध। गिरी सुमेर का युद्ध से बोला गया है 1543 के अंदर। और इसमें क्या हुआ? जेता कुंपा लड़ते हुए मारे गए। जब असलियत पहुंची मालदेव के पास तो उसे बड़ा धक्का हुआ कि आज मैंने अपनी गलती के कारण अपने 2 विश्वास पात्र सैनिकों को खो दिया। और वहीं शेर शाह सूरी ने कहा था कि आज मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान को खो देता। इसके अलावा देखें इसके बाद क्या हुआ कि शेर शाह पहुंचा कलिंजर। मैं यहाँ से विश्वास कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और चाहें तो वीडियो को रोक कर आप इसको लिख भी सकते हैं। हाँ विद्यार्थियों, बड़े आगे 1545 कलिंजर युद्ध। ध्यान रखना भाई कि शेर शाह सूरी में खासियत थी कि उसे बारूदी सुरंग बिछाने का बहुत
अनुभव था। तो कलिंजर का युद्ध हुआ उस समय इस किले को जीतने के लिए इस किले का गेट खोलना बहुत ही आवश्यक था। क्या हुआ ये कि कलिंजर के किले को चारों ओर से बारूद की सुरंग से ढेर लगाया गया। मतलब यूं था कि सुरंग खोद दी चारों ओर, उसमें बारूद लगा दिया और फिर क्या विस्फोट होगा और क्या किला टूट जाएगा। परंतु गलती से क्या हुआ, शेर शाह सूरी इसके बीच में रह गया। मतलब ये किला है और इस क्या चारों क्या है, बारूद की सुरंग है। और भूल क्या हुआ, शेर शाह खुद यहाँ रह गया और तो क्या यहाँ आग लग चुकी थी, आग लग चुकी थी और शेर शाह बीच में रह चुका था और विस्फोट हुआ, किले का गेट फूट गया। पर साथ में क्या हुआ, शेर शाह सूरी क्या हो गया, घायल हो गया। और इसने कहा कि मेरे मरने से पहले पहले इस किले पर मैं सूर वंश का झंडा या पताका में देखना चाहता हूँ। वही हुआ, इसके पुत्र इस्लाम शाह ने इस किले को जीत लिया। अब देखते भाई यहाँ पर 1545 में शेर शाह की मृत्यु हो चुकी है। शेर शाह ने कुछ और भी काम किए थे जो हम आज नाम सुन रहे, रुपया। रुपया नाम सबसे पहले मुद्रा को, मतलब करेंसी को रुपया नाम सबसे पहले शेर शाह सूरी के द्वारा ही दिया गया। इसके अलावा इसने जीटी रोड में, कौन सी जीटी रोड, इसे अपने बोलते हैं ग्रांड ट्रेक रोड, ये बंगाल के सोनार गांव, कहां से, सोनार गांव है, कहां पर है, बंगाल में है। और कहां तक है, पाकिस्तान में पेशावर है जगह, कहां पर है, पाकिस्तान में पेशावर जगह है। इसका मतलब क्या, इसने पूरे के पूरे इंडिया को कवर कर लिया। इसके अलावा देखें, इसके मरने के पश्चात इसकी कब्र या मकबरा बोलते हैं, वो बनाया गया इसके गांव, कौन सा, सासाराम में। कहां बनाया, सासाराम में। डमरू की आकृति है इसकी जगह, मकबर से डमरू की आकृति में है। मतलब जहां देख रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं हिंदू धर्म का प्रभाव में दिखाई पड़ता है। तो इसके मतलब क्या, इस्लाम शाह आया। इस्लाम शाह के पश्चात जो वंशज आए वो बहुत ही कमजोर थे और उसका उठाया फायदा किसने, अफगानों ने। अफगानों ने दोबारा से दिल्ली पर कब्जा कर लिया और तब आए हुमायूं, और हुमायूं ने फिर से युद्ध किया और दिल्ली पर राज किया। हुमायूं के बाद दिल्ली में आता है 1555 को। बीच में 7-8 साल है वो इसके कमजोर शासकों के बीच में बीते हैं। मतलब शेर शाह सूरी के मरने के पश्चात जो शासक आए बहुत अधिक लायक नहीं थे और हुमायूं क्या हुआ, दोबारा दिल्ली में आ चुका था। अब देखते हैं हुमायूं ने अपना वादा निभाया। उसने क्या, इस भिश्ती को उसने एक दिन बादशाह बनाया। उसने क्या किया, इसने अपने एक दिन के बादशाहत में चमड़े के सिक्के जारी किए। इसमें देखते हैं भाई कि एक बार क्या हुआ, हुमायूं अपने स्थापित नगर, तो यहाँ मैं विद्यार्थियों से कमेंट चाहूंगा कि बताएं कि हुमायूं द्वारा कौन से नगर की स्थापना की गई थी, कमेंट कीजिए जल्दी। हाँ, तो भिश्ती ने क्या किया, सिक्के चले कौन से, चमड़े वाले। अब देखिए दीन पनाहे नगर में हुमायूं ने क्या किया, एक बार वह पुस्तकालय में अध्ययन कर रहा था और चलो उसे आवाज से दी वहां अजान की, तो भागता हुआ नीचे आया। अजान बोलते हैं मुस्लिम धर्म में जो होते हैं उनकी पूजा वगैरह, तो जोर से एक आवाज लगाते हैं उससे बोलते हैं, अजान बोलते हैं। तो वो भागता हुआ नीचे आया और सीढ़ी में क्या, सीढ़ी और उसके पांव है वो उसके चौके में फंस गए और वहां से गिर गया, उसकी मृत्यु। उसकी मृत्यु का समाचार मिलते ही बैरम खान अकबर को लेकर दिल्ली को आता है। रास्ते में काला नौर नामक जगह पर उसका राज करता है, परंतु दिल्ली पहुंचने से पहले दिल्ली पर अफगानों का राज होता है और अफगानों का सेनापति होता है हेमू। कौन होता है, हेमू। हेमू के बारे में कुछ प्रश्न मिलते हैं। हेमू, इसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। कौन सी उपाधि, विक्रमादित्य। तो प्रश्न यह होता है कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था, हेमू। और हेमू ने दिल्ली पर कब्जा राज कर लिया और अकबर पहुंचता है दिल्ली और देखता है हेमू क्या हो चुका है, दिल्ली पर स्थापित हो चुका है। तो आज इतना रहेगा, अब कल पढ़े कि हेमू किस तरह से दिल्ली को छोड़ता है या अकबर किस तरह प्रयास करता है। अगर आपको लगी वीडियो अच्छी तो कमेंट कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा और जाते जाते अपने 4-5 सवाल कर लेते हैं आज के टॉपिक संबंधी। तो पहला सवाल है कि हुमायूं के पिता का नाम क्या था। सवाल नंबर 2,
अकबर को किसके संरक्षण में छोड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 3, अंतिम हिंदू शासक कौन था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? क्वेश्चन नंबर 4, शेर शाह सूरी ने अपनी कब्र या मकबरा किस जगह पर बनाया था? मतलब उसको मरने पश्चात। नंबर 4, शेर शाह सूरी के द्वारा निर्मित सड़क का नाम क्या है और ये कहां से कहां तक फैली हुई है? तो इन सवालों का जवाब आप कमेंट में जरूर दीजिएगा और कमेंट करने वाले विद्यार्थियों के नाम अगले वीडियो में आपको जरूर बताए जाएंगे। धन्यवाद।